शहर के कोने में भीड़भाड़ वाली सड़क के किनारे एक भिखारी रोज बैठा दिखता था। नाम था उसका गणपत। उम्र लगभग 60 साल, सिर पर सफेद झबरी दाढ़ी, आंखों में गहराई और हाथ में हमेशा एक टीन का पुराना कटोरा। उसके कपड़े फटे हुए थे, बदन पर सिर्फ एक पुराना कंबल ओढ़ा रहता था और पैर नंगे। हर दिन लोग उसे देखते, कुछ सिक्के डालते, कुछ उसे झिड़क कर आगे बढ़ जाते, लेकिन गणपत कभी किसी से कुछ बोलता नहीं था, सिर्फ नम्रता से सिर झुका लेता था। लोग कहते थे, काम करने की उम्र में बैठा है भीख मांगने, कोई शर्म नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि गणपत हर दिन उस कटोरे में जो कुछ भी पाता उसका क्या करता है। एक दिन शहर के कॉलेज छात्र नील ने गणपत को देखा। नील समाज सेवा में रुचि रखता था और उसे हमेशा लगता था कि हर इंसान की एक कहानी होती है। वह रोज कॉलेज जाते वक्त गणपत को देखता और मन ही मन सोचता, ये आदमी आखिर करता क्या है इतने सालों से। फिर एक दिन नील ने तय किया कि वह गणपत का पीछा करेगा। शाम होते होते जब गणपत का कटोरा कुछ सिक्कों से भर गया, वह उठा और गली की तरफ मुड़ गया। नील ने सावधानी से उसका पीछा किया। गणपत तंग गलियों से होते हुए एक छोटे से मोहल्ले में पहुंचा। वहां एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी, बाहर से बेहद साधारण, लेकिन अंदर एक अलग ही दुनिया बसी थी। नील की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर करीब 25 से 30 बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। छोटी सी जगह, एक पुराना ब्लैक बोर्ड, कुछ टेबल कुर्सियां और दीवारों पर टंगे चार्ट्स। गणपत ने कटोरे से पैसे निकाले और एक युवती को दे दिए जो बच्चों को पढ़ा रही थी। वह युवती बोली, बाबा आज फिर इतने पैसे ले आए, इतने में तो बच्चों के खाने और कॉपी किताबें दोनों आ जाएंगी। गणपत मुस्कुराया और बोला, बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो उनका भविष्य बदलेगा बेटा, मैं तो बस यही चाहता हूं। नील की आंखें भर आई। वह चुपचाप लौट गया, लेकिन अगले दिन वह सीधे गणपत के पास पहुंचा और बोला, बाबा आप भिखारी नहीं, फरिश्ता हो। गणपत ने पहले कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुराया। नील ने आग्रह किया, कृपया मुझे अपनी कहानी सुनाइए। गणपत ने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरा असली नाम गणपत राव देशमुख है। कभी मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल था। मेरी खुद की एक बड़ी कोठी थी, परिवार था, इज्जत थी, लेकिन एक हादसे ने सब छीन लिया। नील चौंका। गणपत बोले, एक दिन स्कूल की बिल्डिंग में आग लग गई। मैं बाहर था और उस दिन मेरी जिम्मेदारी थी वहां होना। 8 बच्चे उस हादसे में मारे गए। उन बच्चों में मेरी अपनी पोती भी थी। मुझे लगा मैं दोषी हूं। मैंने नौकरी छोड़ दी, घर बार त्याग दिया। आत्मग्लानि ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन एक दिन मैं सड़क पर बैठा था तो एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और बोला, बाबा भूख लगी है, कुछ खाना है। मैं उसके लिए खाना लाया। फिर देखा वह और बच्चे भी हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता। तभी तय किया, जो भी मिले बच्चों के लिए करूंगा। पढ़ाना तो मेरा जुनून था ही, बस भीख मांगकर भी यही करना शुरू किया। नील की आंखें भर आई। वह बोला, बाबा आपने जो किया है वो तो सरकार भी नहीं कर पाई। गणपत ने कहा, बेटा असली दान वो होता है जिसमें देने वाला खुद कुछ उम्मीद ना रखे। मैं गुमनाम रहकर काम करता हूं, यही मेरी सजा भी है और मेरी पूजा भी। इसके बाद नील रोज गणपत के साथ समय बिताने लगा। उसने सोशल मीडिया पर इस कहानी को साझा किया, एक भिखारी जो समाज बदल रहा है। कुछ ही दिनों में यह खबर वायरल हो गई। लोग गणपत को पहचानने लगे। मीडिया पहुंची, न्यूज चैनल वाले आए, कैमरे और माइक लेकर। लेकिन गणपत ने सभी से कहा, मेरे नाम पर कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। अगर कुछ करना है तो इन बच्चों के लिए करना। नील ने फिर एक एनजीओ बनाई, गणपत आश्रम, जहां सैकड़ों अनाथ और बेसहारा बच्चे पढ़ाई करने लगे। सरकार ने भी सहयोग किया और शहर के सबसे अच्छे शिक्षकों ने आकर पढ़ाना शुरू किया। गणपत वहीं बैठता रहा, उसी कटोरे के साथ। लोग अब उसे पैसे नहीं, इज्जत देते थे। बच्चे उसे गणपत बाबा कहते थे, जिनके कारण उनकी दुनिया बदली थी। फिर एक दिन गणपत को बुखार आया और हालत बिगड़ती चली गई। अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उनकी उम्र और कमजोरी की वजह से ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। नील उनके पास बैठा था। गणपत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा अब यह जिम्मेदारी तेरी है। बच्चों को पढ़ाते रहना
और किसी बच्चे को बेसहारा मत छोड़ना। कुछ ही घंटों बाद गणपत ने अंतिम सांस ली। शहर रो पड़ा। जिसकी कभी लोग हंसी उड़ाते थे, उसके लिए हजारों आंखें नम थी। नील ने वही झोपड़ी को एक बड़ा स्कूल बना दिया, गणपत विद्या निकेतन। आज वहां 800 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। नील ने गणपत की तस्वीर स्कूल के गेट पर लगवाई है। नीचे लिखा है, एक भिखारी जिसने हमें इंसानियत का असली मतलब सिखाया। सीख, सच्चा हीरो वही है जो गुमनाम रहकर दूसरों की दुनिया रोशन करता है। गणपत जैसे लोग भले ही भिखारी लगे, लेकिन उनकी आत्मा करोड़ों में एक होती है।